स्वयं सहायता समूह की सभी कैडर बहनों के बहुत सारे सवाल पिछली वीडियोस में आए हुए थे, जिनके आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल पोषाहार को लेकर के थे और मानदेय को लेकर के थे और केयर टेकर बहनों को के भी बहुत सारे सवाल आए हुए थे। वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं जो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला सवाल है, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सरकारी कर्मचारी आपकी नहीं सुनते हैं। सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इन्होंने कई वीडियो में कमेंट किया है। तो आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप अपने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके एक बार शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपको हमारे तरफ से नमस्कार और दूसरी किस्त डाल दें क्योंकि घर को फोड़ के घर बना रहे हैं और रहने में दिक्कत हो रही है। जी हाँ, जब जारी होगी सभी के एक साथ किस्त जारी होगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जो दीदी काम नहीं करेंगी क्या उन्हें क्या मिलेगा बताइए। जो दीदी काम नहीं करेंगी तो आप ही बताइए, जो काम नहीं करेगा तो सरकार उसको फ्री में पैसा थोड़ी ना देगी, काम तो करना ही पड़ेगा। नौकरी नहीं करेंगी आप तो पैसा आपको फ्री में घर बैठे कोई कंपनी तो देगी नहीं, है ना। तो वैसे ही समझ लीजिए, काम नहीं करेंगी तो कुछ नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। क्या मिलेगा इन्होंने पूछा है, कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को मानदेय। पोषाहार का उठान समूह करेगा या आंगनबाड़ी खुद? तो पोषाहार राशन का उठान समूह ही करेगा। इसमें दो स्थितियां होती हैं, जैसे समूह राशन का उठान नहीं करता है दिए गए समय के अनुसार तो आंगनबाड़ी ही उठान करके लाती हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सरोजनी देवी का केयर टेकर हरिरामपुर का पैसा एक पर्सनल खाते में दीदी आए केयर टेकर का। तो देखिए, जब आएगा तो सभी ज़िले में ये नियम लागू होगा, एक ही ज़िले में नहीं लागू होगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी तो फ़िलहाल कोई नई अपडेट नहीं आई है। पर्सनल खाते में लेकर आएगा तो सबका आएगा, एक लोग का थोड़ी ना आएगा। हर समूह के अध्यक्ष को कोषाध्यक्ष को मानदेय वेतन मिलना चाहिए। जी हाँ, सही कहा आपने। मैम 1076 पर कॉल किया तो कहाँ गए, ये हमारा विभाग नहीं है, क्या करें? तो ठीक है, तो इसके लिए हम आपको अलग वीडियो एक लेकर के आएंगे, फिर आप बताइएगा। अगला सवाल है, मैम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, यह है इन्होंने बोला है। आपने शिकायत किया, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जानते हैं आप लोग, मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए पोषाहार संबंधित, जो पोषाहार चोरी का मामला आ रहा था और उसको लेकर के जांच लगातार चल रही है, ठीक है। इसके लिए आप परेशान ना हो, जांच चल रही है और अब या तो आंगनबाड़ी नौकरी छोड़ ही देंगी और आंगनबाड़ी ही क्यों, जो भी लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं वो या तो अपना काम छोड़ ही देगा और या तो राशन बराबर देना शुरू कर देगा, दो में से एक ही काम होगा। इसलिए परेशान ना होइए ज़्यादा आप सभी। अगला सवाल है, पोषाहार राशन की उठान महिलाएं समूह की करते हैं तो आधा ही मिलता नहीं, चुरा कर खा जाते हैं। तो कौन चुरा के खा जाता है? समूह करते हैं, आधा मिलता है, मिलता नहीं है, चुरा कर खा जाते हैं, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। अगला सवाल है, बिहार में बहुत घोटाला होता है। बेतिया में नौटन थाना आंगनबाड़ी में बहुत घोटाला होता है। बिहार में घर घर आंगनबाड़ी के चलते पूरा गांव में चेक करना चाहिए, पूछना चाहिए घर घर में कितना क्या क्या मिलता है, किसको क्या नहीं मिलता है। इसके लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत जांच लगातार चल रही है, ठीक है। आपने बहुत अच्छा किया बताया यहाँ पर कि बिहार में किस तरीके से आंगनबाड़ियाँ भ्रष्टाचार फैला रही हैं। आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, राशन को बेचा जा रहा है आंगनबाड़ी के द्वारा। और सरकार को चाहिए कि बिहार सरकार को किस पर ध्यान दे। अगला सवाल है, मैं नोएडा में रहती हूँ, 50 साल की हूँ, क्या बता सकती हो कि ये यहाँ मैं कैसे सीखूँ? क्या आपको सीखना है?
अच्छा, जूट बनाने का ट्रेनिंग का मैंने वीडियो बनाया था। तो ठीक है, आप नोएडा में रहती हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ के जो भी RCT कार्यालय हैं वहाँ से संपर्क कीजिए और आवेदन करके वहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, हर ज़िले में हर जगह पर RCT कार्यालय होता है और कोई भी फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लगेगा, सारा कुछ निःशुल्क होता है और साथ साथ लोन भी आपको उसी के जरिए सर्टिफिकेट के जरिए मिल जाता है, जो RCT के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अगला सवाल है, सही बात है मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। जी हाँ, जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंगनबाड़ी दीदी आधा से ज़्यादा राशन अपने ही काम में ले लेती हैं। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल रियल है, सही कहा आपने। ऐसा ही होता चला आ रहा है आज पिछले कई सालों से, करीब 10 सालों से यही हो रहा है। उसके पहले का हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से यही हो रहा है। पोषाहार में घोटाला, आधा राशन दिया जाता है और आधा राशन बेचा जाता है, क्योंकि हर महीने आ रहा है तो कितना वो लोग खाएंगे, ये भी तो आप लोग सोचिए। तो सारा कुछ बिक ही रहा है एक प्रकार से। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि हो चुका है। थैंक यू मैम। जल सखी पानी की जांच का वीडियो मैंने बनाया था, उन्होंने बोला है हो चुका है। मोस्ट वेलकम, बधाई हो आपको कि आपने पानी का जांच करना सीख लिया और ऑनलाइन अपलोड करना भी। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और इसकी ट्रेनिंग की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, और जिन लोगों को देखना हो देख सकते हैं। 2023 मार्च एग्ज़ाम हो गया है, क्या स्टैंड को होगी? तो एग्ज़ाम हो गया है 2023 में, तो क्या अभी आपको नौकरी नहीं मिली है? मुझे समझ में नहीं आया। अगला सवाल है कि दिमाग खराब हो गया है, पका हुआ भोजन कौन महिला केंद्र पर खाने आएगी? एक केंद्र पर 150 लाभार्थी हैं, सबको पका भोजन कैसे दे सकते हैं? अब क्या ही कहा जाए, वो सरकार का फैसला होगा, जो उससे तो मानना ही पड़ेगा ना। पका हुआ दे, कच्चा दे या पैसा दे, क्या करती है वो आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी विचार विमर्श चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, हेलो मैम। हेलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। गोरखपुर में ये काम है, मुझे भी काम करना है। तो देखिए, हर ज़िले में सरकार कंपनियां खोल रही है विभिन्न प्रकार की। ठीक है, सरकारी कंपनियां खुल रही हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, सरकार फैक्ट्री लगा रही है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार। तो गोरखपुर में तो खुली ही है, तो आप अपने यहाँ आसपास संपर्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और भी फैक्ट्रियां सरकार लगा रही है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करके रखी है, कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में, आप देख लीजिएगा। मिलेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगा देंगे, चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं, बुलंदशहर ज़िले में कितनी जगह निकली है मैडम, ये बता दो प्लीज़, और इसकी कोई फीस भी फॉर्म ऑनलाइन करवाने की? तो देखिए, यहाँ पर हम ये अभी नहीं बता पाएंगे कि बुलंदशहर में कितनी निकली है कितनी नहीं। आपको इसके लिए अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकते हैं, या अपने यहाँ के जनसेवा केंद्र से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि कितनी निकली है कितनी नहीं, वो तो सरकार ही जाने। फ़िलहाल कुछ नहीं मिलता है, इन्होंने बोला है पोषाहार में। अगला सवाल है, दीदी हमारे यहाँ सोनभद्र जिले में समूह सखी पैसा मांगते हैं सामान लाने के लिए, और समूह सखी पैसा मांगती हैं जब रजिस्टर बनाना होता है तब का हम ही से लेती हैं, और वे पैसे भी मांगती हैं, घूस भी मांगती हैं साइन के लिए, इन्होंने बोला है। समूह सखी पैसा मांगती हैं सामान लाने के लिए। अच्छा, तो आप के समूह में क्या वो समूह सखी हैं? और अगर वो पैसा मांगती हैं आपसे, क्यों मांगती हैं? आपका मानदेय में से आपको 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। ठीक है, और बात रही जो 3,000 रुपये सामग्री का अलग से आता है, वो पैसा समूह निकाल करके देगा। ठीक है, इसके लिए आपको 6,000 में से 1 रुपये भी नहीं देना है। उनको बोल दीजिए ठीक है सामान लाना है, तो वो जो 3,000 रुपये है उसमें से आप ले सकती हैं। तो कुछ इस तरीके से। बाकी घूस मांग रही हैं या आपसे पैसा मांग रही हैं, आपका पर्सनल पैसा है जो आप पेमेंट पा रही हैं 6,000 रुपये, तो उसके लिए आप शिकायत कर सकती हैं। ठीक है, ब्लॉक में। अगला सवाल है, थैंक फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ एडवाइस, थैंक यू सो मच।
मोस्ट वेलकम, यू आर सो वेलकम। अगला सवाल है असम में कब। स्वयं सप्तम ड्रोन सखी की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बोला है असम में कब। तो देखिए अभी इसके बारे में मेरे पास कोई आंसर जानकारी नहीं है, ठीक है। और इन्होंने बोला है 24/10/2024 हो गया है, सेकेंड किस्त नहीं आया है छत्तीसगढ़ में। तो इंतज़ार कीजिए, आ जाएगा दिवाली के बाद। बिल्कुल सही है, इन्होंने बोला है। ओके, वली अकाउंट मनी इन्होंने बोला है, जी हाँ सही कहा आपने, बिल्कुल।